दोस्तों चार्ट पैटर्न एक ऐसे इंडिकेशन है जिसे हम यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ आएगा। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और कैसे बनता है और कितने कैंडल्स को लेकर पैटर्न बन सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न के बारे में कि मार्केट में चार्ट पैटर्न कैसे बनता है, कैसे हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और चार्ट पैटर्न को यूज करके हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही है कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैंडल से बनता है, लेकिन जो चार्ट पैटर्न होता है वो मार्केट के मूवमेंट से बनता है। मार्केट जब इधर उधर मूव करता है तो उस मूवमेंट से एक स्ट्रक्चर बनता है और उसी स्ट्रक्चर से हमारा चार्ट पैटर्न बनता है। दोस्तों चार्ट पैटर्न भी दो टाइप के होते हैं, पहला होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न और दूसरा होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। आज मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न क्या होता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो में खोने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो और ऐसा चैनल आपको शायद ही कहीं मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले तो जान लेते हैं कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न क्या होता है। दोस्तों अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे अगर कोई भी इंडिकेशन बनता है जिसके वजह से मार्केट रिवर्स होता है तो इसे कहा जाएगा बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न। यानी कि दोस्तों इस चार्ट पैटर्न की वजह से मार्केट रिवर्स हुआ है, यानी कि बेयरिश हुआ है। सेम उसी तरीके से दोस्तों अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होगा तो यहाँ पे अगर कोई इंडिकेशन बनता है जिसके वजह से मार्केट अगर रिवर्स करता है तो हम इसे दोस्तों ये कहेंगे कि ये एक बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न भी रिवर्सल चार्ट पैटर्न की तरह होता है, वो भी सेम उसी तरीके से काम करता है। उसके भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि अप ट्रेंड में है और यहाँ पे कोई अगर ऐसा पैटर्न बनता है जिससे मार्केट थोड़ा सा रुकता है और फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो उसे दोस्तों हम कहेंगे बुलिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। दूसरा दोस्तों अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है यानी कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे अगर कोई इंडिकेशन बनता है जिसके वजह से मार्केट थोड़ा सा ब्रेक लेता है और फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो उसे दोस्तों हम कहेंगे ये एक बेयरिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। ब्रेकआउट के बारे में दोस्तों आपको आगे जाके पता चलेगा। अगर मैं आपको अभी ब्रेकआउट के बारे में बताऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप ब्रेकआउट के बारे में जब हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिटेल में देखेंगे, डिटेल में सीखेंगे, उस टाइम पे आप ब्रेकआउट के बारे में भी सीख जाओगे। आई होप कि दोस्तों अभी तक मैंने जितना आपको सिखाया आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक नोटबुक लेके आप नोट करके रख सकते हो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और लॉन्ग टाइम के लिए याद भी रहे। दोस्तों अभी हम एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है बुल फ्लैग। दोस्तों बुल फ्लैग के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा और आज के इस वीडियो के अंदर हम बुल फ्लैग को डिटेल में जानेंगे और हम उसे यूज करके कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों मार्केट बुल फ्लैग बनाने से पहले मार्केट एक फ्लैग पोल बनाएगा और उसके बाद जाके फ्लैग बनेगा और फ्लैग जो बनेगा वो मार्केट के साइडवेज मार्केट में बनता है। इससे और भी अगर आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो दोस्तों सबसे पहले तो मार्केट में एक फ्लैग पोल बनता है जो कि बड़े बड़े कैंडल्स को लेकर बनता है। बड़े बड़े कैंडल्स को लेकर अगर फ्लैग पोल बनता है मार्केट में तो हमें ये कंफर्मेशन हो जाता है कि मार्केट के अंदर अभी बायर्स का कंट्रोल है, यानी कि मार्केट अभी बायर्स के फेवर में है। मार्केट बायर्स के साथ लॉन्ग दूरी तय करने के बाद वो थोड़ा सा करेक्शन लेता है, यानी कि साइडवेज में चलने लगता है। और जब साइडवेज में आपको मार्केट चलने लगे तो आपको देखने को मिलेगा रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, यानी कि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के मिक्स से आपको एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिलेगा। और ये साइडवेज ट्रेंड एक सपोर्ट एरिया और एक रेजिस्टेंस एरिया के बीच में घूमता हुआ दिखेगा। दोस्तों मार्केट साइडवेज में इसलिए रहता है कि लॉन्ग दूरी तय करने के बाद बायर्स यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, यानी कि कुछ बायर्स यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और बुक करने के बाद कुछ टाइम साइडवेज में रहने के बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाता है। इतना बनने के बाद दोस्तों मार्केट में एक फ्लैग पोल बन चुका है और एक फ्लैग बन चुका है। अब दोस्तों आपको पता चल चुका है कि बुल फ्लैग कैसे बनता है और उसे हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बुल फ्लैग को यूज करके हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों जैसे भी मैंने आपको बताया कि मार्केट में जब भी फ्लैग बनता है तो वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया में घूमता रहता है, लेकिन जब तक वो अपने रेजिस्टेंस एरिया को, अपने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके, स्ट्रांगली ब्रेक करके ऊपर नहीं चला जाता, तब तक हम दोस्तों यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते।
अगर दोस्तों मार्केट अपने रेजिस्टेंस लाइन को स्ट्रांगली ब्रेक कर देता है, यानी कि ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, तो हमारे पास 3 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों, हम कहाँ पे अपना ट्रेड प्लेस करें। दूसरा दोस्तों, हमारा एसएल कहाँ पे रहेगा। और तीसरा दोस्तों, हमारा टारगेट कहाँ पे रहेगा। दोस्तों मार्केट जब अपने रेजिस्टेंस लाइन को स्ट्रांगली एक बड़े कैंडल से ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद जब रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर कैंडल अपना क्लोज देता है, तो हमारा पूरा फोकस वॉल्यूम के ऊपर होना चाहिए। अगर बड़ा वॉल्यूम के साथ मार्केट रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है, तो हमें यह कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों छोटा वॉल्यूम के साथ अगर वो ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हमें फॉल्स ब्रेकआउट भी देखने को मिलता है, यानी कि एक फेक ब्रेकआउट भी देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो मार्केट ऊपर जाने के बजाय मार्केट नीचे की तरफ आएगा, यानी कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया में फिर से वापस आ जाएगा। यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर हो गया। अब दोस्तों आप देखो कि मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ मार्केट अगर अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है और ये जो कैंडल है जहाँ पे क्लोज देता है, वहाँ पे हमारा एंट्री रहेगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो सपोर्ट एरिया होगा उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन दोस्तों हमारा जो टारगेट रहेगा हम ऐसे ही नहीं सेट कर सकते। हमें हमारा टारगेट सेट करने के लिए हमें पहले तो जो फ्लैगपोल बना था उस फ्लैगपोल को नापना पड़ेगा। आप देखो कि फ्लैगपोल के स्टार्टिंग से लेकर फ्लैग बनने के जो रेजिस्टेंस एरिया है, यानी कि रेजिस्टेंस लाइन है, उस तक वो कितना डिस्टेंस तय करता है। दोस्तों जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको भले ही समझ में ना आए, लेकिन अगर आप वीडियो को कंटिन्यूसली देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर दोस्तों आपको उसी नाप को क्या करना है, आपने जो रेजिस्टेंस एरिया है यानी कि रेजिस्टेंस लाइन है, वहाँ से ऊपर की तरफ आपको नापना है। यानी कि जितना दूरी तय करता है, यानी कि ऊपर की तरफ जितना जाता है, उसके एंड में आपका टारगेट रहेगा। अब दोस्तों आपको एक फ्लैग भी मिल चुका है, मार्केट के ऊपर फ्लैग कैसे बनता है वो मिल चुका है, आपको एक एसएल मिल चुका है, आपको एक प्रॉफिटेबल जो है टारगेट मिल चुका है, और आपको एक एंट्री भी मिल चुका है। आप दोस्तों इसी तरीके से बुल फ्लैग को यूज़ कर सकते हो और अपने लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो। आई होप कि जो भी मैंने आपको समझाया सब कुछ आपको समझ में आ चुका है, और जो भी आपको मैंने बताया वो आपने नोट करके रख चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाना। मैं दोस्तों आप लोगों से मिलता हूँ और एक नया इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।